तो यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या फिर आपका सीबीटी निकल गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पेट देना है या फिर मेडिकल देना है, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो है। क्योंकि जितने लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उन लोगों को मेडिकल तो देना ही होता है। मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में आज मैं डिटेल्स बताने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जैसे कोई भी कमी रहे तो क्या कैसे सही हो सकता है, क्या क्या चेक होता है, वो बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। जैसे आंख में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम है या फिर पाइल से हाइड्रोसील है, हार्निया है, तो उसका ऑप्शन क्या है, कैसे सही हो सकता है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम है कैसे सही कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सुझाव भी मैं बाद में दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। सबसे पहली जो बात होती है वह है आई टेस्ट सही से किया जाता है। आई टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। आई टेस्ट में जैसे डिस्टेंस विजन, नियर विजन और कलर ब्लाइंडनेस, नाइट विजन, ये 4 चीज़ चेक किया जाता है। जैसे डिस्टेंस विजन में 6/9, 6/12 आपका है। जैसे पॉइंट्समैन के लिए 6/9 लिया जाता है और अदर के लिए 6/12 लिया जाता है, उससे अधिक भी लिया जाता है। और नियर विजन में जो होता है वो नज़दीक से भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को। एक साइज कह सकते हैं, एक जो चेक करने का क्राइटेरिया होता है एसन 0.6 करके होता है, उतना होना चाहिए। तो वो आप जब डॉक्टर के पास डिस्टेंस विजन और नियर विजन डॉक्टर जो है वो बता देगा, तो आप लोगों को ये पता हो जाएगा। अब जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो आप लोगों को फिगर दिखाया जाता है, मैंने बीच बीच में आप लोगों को दिखाता ही हूँ। जो फिगर पढ़ना होता है ये भी यदि आप पढ़ ले रहे हैं तो ये इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगर पढ़ ले रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंड नहीं है आपका, तो ये चेक कराया जाता है। और एक होता है नाइट विजन। नाइट विजन में रात में आपको कलर दिखाए जाते हैं, तो वो भी आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो नाइट विजन होता है। ये 4 चीज़ें टेस्ट की जाती है। आँख जरूरी होता है सही होना। एक बार आप लोग कलर विजन और आई साइट ये दोनों चेक करा लेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये आप लोगों को ज़रूरी होता है। उसके बाद जो अगला होता है एक्सरे चेक। एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, यूरिन टेस्ट होता है, बीपी टेस्ट किया जाता है। बीपी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो होता है, हाइड्रोसील, हार्निया जो है ये चेक किया जाता है। हाइड्रोसील यदि आपको है तो पहले से ऑपरेशन करा लेंगे 1-2 महीने पहले, तो आपको समस्या नहीं होगी। पाइल्स हो गया, पाइल्स का भी चेक किया जाता है। पाइल्स भी ऑपरेशन पहले से करा लेंगे, दिक्कत नहीं होगी यदि आपको पाइल्स है तो। बाकी फ्लैट फुट, नॉक नी ये भी चेक किया जाता है। फ्लैट फीट मैं दिखा दे रहा हूँ। फ्लैट फुट मतलब जैसे ऐसे चपटा नहीं होना चाहिए पैर। नॉक नी मतलब दोनों आपके घुटने चलते समय या फिर स्ट्रेट खड़े होने पर लड़ने नहीं चाहिए, ये होता है नॉक नी। हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट मतलब आप बात करते हुए उनको पता लग जाता है कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। अलग से तो नहीं टेस्ट किया जाता, हियरिंग टेस्ट होता है, तो सुनने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। हियरिंग टेस्ट होता है। ईसीजी भी होता है। ईसीजी नॉर्मल होना चाहिए। आप चाहे तो एक बार चेक करा सकते हैं या फिर आप वहाँ जाके भी जब ईसीजी होगा तो आपको पता लग जाएगा। फिजिकल डैमेज जैसे हाथ पैर टूटा हुआ या फिर कोई दिक्कत है आपको, हाथ टूटा हुआ, कटा है, उंगली कटी है, ये सारी समस्याएं हैं तो आप फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, उससे बेनिफिट होगा। क्योंकि नॉर्मल रहेंगे तो आपको बाद में निकाल दिया जा सकता है। तो ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो आपको दिक्कत होगी। जैसे आंखों में सर्जरी हुई है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारा टेस्ट होता है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। ये हाइड्रोसिल पाइल्स वगैरह है, ये 1-2 महीने पहले ऑपरेशन करा लेंगे। आंखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है तो देसी उपाय क्या क्या अपना सकते हैं। जैसे समस्या आपको थोड़ा बहुत आ रही है तो आप कैसे जो है उसको सही कर सकते हैं। विटामिन ए, सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़रूरत होती है आंखों के लिए, तो उसके लिए गाजर चुकंदर का जूस आप ले सकते हैं। रेटिना के लिए ये सही होता है। बाकी त्रिफला चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं आप। रात को 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें। सुबह पानी को छान लें और सुबह इससे आंखों पर छींटे मारें। ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद लिखा है, ऐसा नहीं कैसे मैं बोल दूं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बादाम हो गया, सौंफ हो गया, मिश्री हो गया, इन सभी का आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है।